हज़रात तवज्जो फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को पहले से शुमार कर रखा है। मौजूदा दौर के अंदर ये बात बड़ी काबिल गौर है कि कुछ साइंसी इजादात ने हमारे दीन की सदाकतों को मज़ीद वादे कर दिया है। मौजूदा दौर के अंदर कुछ इजादात ऐसी हैं कि जिन्होंने हमारे दीन को मज़ीद निखार दिया है, आश्कार कर दिया है। उसकी 2-3 मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था कि अल्लाह ने मुझे ये शान अता की है कि सारी कायनात मेरे सामने इस तरह है जिस तरह ये मेरे हाथ की हथेली है। सारी कायनात रसूल पाक के लिए हथेली की मानंद है। जिस तरह हम हाथ की हथेली देख सकते हैं, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को मदीने वाले के सामने वाज़े फरमा दिया हुआ था। कुछ लोग इसका इनकार करते थे, मुनाजरे किए गए, इसका इनकार किया गया, ये भला कैसे हो सकता है। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर एक इजाद ने इस मसले का हल कर दिया। मिसाल के तौर पे जिस बच्चे के पास एंड्रॉइड सेट है, वो जब नेट पे जाके मैप का ऑप्शन खोलता है, जब वो मैप ऑन करता है तो सारी दुनिया का नक्शा उसके सामने आ जाता है। वो जूम करके जिस मुल्क को देखना चाहे वो देख सकता है। उसकी मोबाइल की स्क्रीन पर पूरी कायनात का मैप और नक्शा सामने मौजूद है, और जहां जाना होता है वहां तक की लोकेशन, डिस्टेंस, मुसाफत, फासला, कितना टाइम लगेगा, रोड कौन कौन सा है, हर चीज उसकी मोबाइल की स्क्रीन पे, उसकी हथेली पे नजर आ रही है कि नहीं आ रही। ये साइंस की इजाद है कि साइंस की इजाद ने, सैटेलाइट ने, मैप ने, इंटरनेट ने पूरी कायनात को जूम करके नक्शे की सूरत के अंदर उसकी हथेली पर वाज़े कर दिया है। ये तो साइंस की इजाद है कि सारी कायनात का नक्शा मोबाइल की स्क्रीन पर है। उधर मेरे मुस्तफ़ा का इजाद है कि मेरे मुस्तफ़ा बैठे मदीना में होते थे, अल्लाह सारी कायनात का मुशाहदा इस तरह करवा देता था जिस तरह मुस्तफ़ा अपने हाथ की थैली देख रहे हैं। इसी तरह मेरे रसूल पाक का फरमान है कि इन्नी अस्मा सलात अहले मुहब्बती व आरिफुहुम। हुजूर फरमाते हैं कि बेशक मैं प्यार के साथ दरूद पढ़ने वाले के दरूद को मैं खुद समात फरमाया करता हूँ, दरूद भी सुनता हूँ, आरिफुहुम, और उनको मैं पहचानता भी हूँ। क़यामत तक जितने लोग आएंगे, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये ताकत अता फरमा रखी थी कि मेरे मुस्तफ़ा हर गुलाम के दरूद को सुन भी सकते हैं और क़यामत तक आने वाले गुलामों की शक्लों को पहचान भी सकते हैं। अब लोग इस पर भी लय दे करते थे कि ये भला कैसे हो सकता है कि एक बंदा बरे सगीर में है, हजूर मदीना मुनव्वरा में है, ये कैसे हो सकता है कि आपकी आवाज़ वहाँ चली जाए दरूद पढ़ने वाले की, हजूर सुन लें। लोग नहीं मानते थे, लेकिन मौजूदा दौर की इजाद है मोबाइल। मोबाइल पे जब आप कॉल करते हैं ईमो की शक्ल में, आपका बेटा सऊदीया में है, आप पाकिस्तान में हैं, आप जब ईमो पे कॉल करते हैं, लाइव कॉल, वीडियो कॉल जब करते हैं, मुझे बताएं ये आपके तजर्बे की बात है, आपके मुशाहदे की बात है। मुझे ज़रा बताएं कि जो बंदा सऊदीया बैठा है उसकी तस्वीर तुम्हें दिखाई दे रही है कि नहीं? आपकी तस्वीर बजरिया ईमो उस तक जा रही है कि नहीं जा रही? अगर तेरी आवाज़ जो है सऊदीया तक जा सकती है और तू सऊदीया वाले की शक्ल इधर देख सकता है, तेरी शक्ल वो वहां वाला देख सकता है, अगर साइंस और मोबाइल की इजाद एक बंदे की आवाज को सऊदीया तक पहुंचा सकती है, तो सारी कायनात के मालिक और सारी कुदरतों का जो मालिक रब है, वो भी उम्मती का दरूद मदीने पहुंचा भी सकता है, अपने महबूब को गुलाम की शक्ल दिखा भी सकता है।